नाबालिग अफराद भी क्या टैक्स दे सकते हैं? नहीं, नाबालिग अफराद का इससे कोई लिंक नहीं। आपको फाइलर का 3% टैक्स लगेगा, लेट फाइलर होंगे 6% लगेगा, नॉन फाइलर होंगे तो आप पे 10% लगेगा। लेकिन अगर कोई एसेट हम परचेज करते हैं लाइक सोना या बॉन्ड्स, तो उस पे भी हम उस पे कितना % टैक्स देते हैं या उस पे टैक्स माफ होता है? तो नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर टैक्स लॉयर शहरोज शामी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मोस्ट वेलकम। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसे कौन से अफराद हैं जिन पर टैक्स लागू नहीं होता? वैसे तो काशिफ देखा जाए पाकिस्तान में हर शख्स को जो है फाइलर होना ज़रूरी है, लेकिन देखा जाए उन लोगों पे टैक्स जो है लागू समय लेके फाइलर होना नहीं ज़रूरी, जिनके नाम पे यहाँ तो कोई एसेट नहीं है या जिनकी माहाना आमदन 50,000 रुपए से कम है, उनका होना ज़रूरी नहीं है। नाबालिग अफराद भी क्या टैक्स दे सकते हैं? नहीं, नाबालिग अफराद का इससे कोई लिंक नहीं है। बेसिकली जिसका ID कार्ड नंबर बना होगा या यानी कि वही NTN में रजिस्टर्ड होगा, उसके अलावा नाबालिग का इससे कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, अगर नाबालिग के नाम पे कोई आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में जाहिर सी बात है जो उसको टैक्स की बचत है वो फाइलर की सूरत में ही है। ठीक है, तो अगर कोई वालिद अपने बेटे के नाम कोई प्रॉपर्टी करता है और बेटे की उम्र अभी 18 साल से कम है, तो टैक्स कौन पे करेगा? जाहिर सी बात है गिफ्ट की सूरत में तो आप देखा जाए तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एज अ रजिस्ट्री उसके नाम पे करते हैं तो जाहिर सी बात है अगर वो टैक्स जो पे करेगा, जिसको आमतौर पे कहा जाता है प्रॉपर्टी खरीदने की सूरत में विदहोल्डिंग टैक्स या बेचने की सूरत में गेन टैक्स, तो जाहिर सी बात है उसमें फाइलर की सूरत में ही बचत है। कोई भी शख्स अपने आप को FBR से रजिस्टर नहीं कर पाता तो उसके लिए क्या लाएमल है? 2024 का जो गोशवारा है, जो अपनी रिटर्न है विद इन टाइम नहीं फाइल कर सके, उनके लिए डेट यानी कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है। इन केस अगर वो नहीं यानी कि करते अपनी टाइमली, अगर इसको नहीं फाइल करते तो जाहिर सी बात है उनका नाम एक्टिव लिस्ट से लेट फाइलर में आ जाएगा, लेट से फिर नॉन फाइलर्स में आ जाएगा। ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है FBR में। फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, ये कैटेगरीज आपने बताई, तो एक छोटा सा इसके ऊपर छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बता दें इन तीनों जो है अल्फाज का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एक्टिव फाइलर जिसको कहते हैं ATL लिस्ट में नाम उसका आता है जो विद इन टाइम अपनी रिटर्न्स फाइल करता है, उसका नाम है एक्टिव टैक्स पेयर। अब लेट की जो कैटेगरी है गवर्नमेंट ने बेसिकली इसी साल इंट्रोड्यूस करवाई है। हर वो शख्स जो NTN में रजिस्टर्ड है और अपनी रिटर्न साल की विद इन टाइम नहीं जमा करवाता, यानी कि लेट जमा करवाता है जुर्माने के साथ ATL के, उसका नाम लेट फाइलर में आएगा। इस पे आल दो कुछ रेट्स वगैरह फाइल हुई हैं, गवर्नमेंट अपनी अभी हतमी जो है नताइज पे पहुंच रही है, लिहाजा अब इस पे यानी कि अंडर थोड़ा सा वो ऑब्जर्वेशन है ये काम। सर तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं कि लेट सपोज मेरी उम्र 22 साल है, मैंने एक 80 लाख का प्लॉट खरीदा है, तो मैं कितना टैक्स पे करूंगा अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो? काशिफ ऐसे है कि हर इलाके का गवर्नमेंट ने FBR का रेट्स निकाला होता है। जैसे हर इलाके का एक DC रेट होता है जिसपे आप अपनी स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं, इसी तरह हर इलाके का FBR रेट भी होता है जिसके मुताबिक आप अपना विदहोल्डिंग टैक्स और गेन टैक्स पे करते हैं। डिफरेंट जगह वेरीज करता है, यानी कि हर जगह का अपना डिफरेंट रेट है। तो जाहिर सी बात है अगर आप फाइलर होंगे आपको फाइलर का 3% टैक्स लगेगा, लेट फाइलर होंगे 6% लगेगा, नॉन फाइलर होंगे तो आप पे 10% लगेगा। ये हर इलाके का एक अपना रेट होता है जिसको कहते हैं FBR रेट। अगर कोई एसेट हम परचेज करते हैं लाइक सोना या बॉन्ड्स, तो उस पे भी हम उस पे कितना % टैक्स देते हैं या उस पे टैक्स माफ होता है? जो बेसिकली टैक्स है ना, ये है जो हम फाइल करते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इनकम टैक्स रिटर्न है, यानी कि आपकी इनकम पे टैक्स है। अगर आपकी इनकम मंथली 50,000 से एक्सीड करती है उस पे बेसिकली टैक्स है। जो आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं जाहिर सी बात है वो अपना बैलेंस होंगे तो इनकम के साथ मैच करते होंगे तो फिर ही यानी कि आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। आपने रिटर्न में बेसिकली मेंशन करना होता है कि एसेट्स कहाँ से लिए या कहाँ से बेचे, और जब ऑब्वियसली जब आप बेचते हो उस पर जो गेन टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स जो आपने खरीदी होती है उन पे तो जाहिर सी बात है आपको टैक्स पे करना है, जो कि आपका एडजस्टेबल भी आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर। एक आम शख्स जिसकी सैलरी 30,000 है या 50,000 है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? अगर वो टैक्स जमा करवा देता है तो उसको क्या फायदे होंगे? जर्नल देखा जाए आमतौर पे जिसकी इनकम 50,000 नहीं है उसका करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक जो हालिया नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं, लोगों की सिम ब्लॉक्स हो रही हैं, उनके बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक देखा जाए तो उनका फाइलर होना जरूरी है। और दूसरा ये है कि अगर उसकी इनकम 30,000 तक नहीं भी है तो कल को अगर वो कोई एसेट खरीदता है, कोई अपना प्लॉट खरीदता है या कोई घर वगैरह खरीदता है,
किसी गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई करता है तो जाहिर सी बात है हर जगह पे प्रेफरेंस तो फाइलर को ही दी जा रही है। Okay. तो लिहाजा फाइलर होना उसका बहुत ज़रूरी है इस सेंस में भी। सही। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उसको दी जाएगी जो रजिस्टर्ड है। तो इसलिए इस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक आम आदमी बहुत आसानी से खुद को रजिस्टर कर सकता है। तो इस हवाले से अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तब भी आप जो है वो अपने आप को रजिस्टर करें, और मज़ीद अगर आप रजिस्टर हो चुके हैं तो आपको कितने % टैक्स लगेगा इस हवाले से भी हमें शहरोज शामी साहब ने जो है वो हमें मज़ीद बताया। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे तमाम के तमाम सवालात के बेहतर तरीके से जवाब दिए। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच काशिफ।